जीवन भी कैसी विचित्रताओं से पूर्ण है। कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव। आज अपने पति के आंगन में बैठी वह यही विचार कर रही थी। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का पालन नसीब हुआ था, किंतु प्रकृति ने उसे अद्भुत सौंदर्य दिया था। वह आकर्षक थी, चपल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी कृश कि उसका नाम ही पड़ गया कृषा या किशा। किशा गौतमी। किसा गौतमी का बचपन अभावों और कष्टों में बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग से उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वह कृतार्थ हो गई। उसे लगा उसके कष्ट के दिन अब बीत गए हैं। अब वह अपने पति की बाहों में सिमटकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी डगर उतनी सरल नहीं हुई। ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित प्रेम नहीं मिला, जैसा कि अक्सर होता है। उस पर व्यंग के बाण छोड़े गए, उसे परेशान किया गया। दोस्तों, कहानी का पूरा मर्म समझने के लिए कहानी को अंत तक सुने, बीच में ही ना छोड़ें। मुझे आशा है यह कहानी जीवन के प्रति आपकी सोच में आमूल चूक बदलाव लाएगी। आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपनी ससुराल में उपेक्षित महसूस किए जाने के बाद भी कृषा को यह संतोष था कि उसे उसके पति का भरपूर प्रेम मिलता है। किंतु समय बीत जाने के बाद भी किसा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति और अधिक खराब हो गया। लेकिन अपने पति के अत्यधिक प्रेम के कारण वह अपने मन के दुख को सार्वजनिक नहीं करती थी। समय के साथ उसे यह व्यवहारिक ज्ञान भी हो गया कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। समय बीतता गया। एक दिन उसे यह मालूम हुआ कि वह गर्भ से है। उसके जीवन में मानो प्रकाश पुनः लौट आया हो। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने अपनी प्रसन्नता अपने पति को बताई। उसकी प्रसन्नता को देख उसके पति को भी बहुत आनंद का अनुभव हुआ। सभी घर वालों का नज़रिया उसके प्रति पुनः बदल गया। अब उसे अपने परिवार में अत्यंत प्रेम मिलने लगा। किसा ने भी सब कुछ भुला दिया, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उसे अच्छा लगा कि घर का तनावपूर्ण वातावरण बदल गया है। रोज रोज की तानेबाजी और क्लेश खत्म हुआ। फिर समय आने पर किसा एक गोल मटोल स्वस्थ सुंदर पुत्र की मां बन गई। सभी घर परिवार वालों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी के लिए यह पल मंगलकारी था। कुल दीपक के आ जाने से हर तरफ प्रकाश फैल गया। का पुत्र उसके दुख भरे जीवन में खुशियों का उजाला था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। किशा अपने बालक की अटखेलियां देखकर प्रसन्न रहती। बालक घुटनों चलता, धीरे धीरे पैर चलने लगा। लिए वह उसे दिखाई देता, फिर ओझल हो जाता। उसकी इस बाल सुलभ चपल क्रीड़ा का वह प्रसन्न होकर आनंद ले रही थी। लेकिन किसा को यह पता नहीं था कि काल अपनी निगाह उसके लाडले पर गाड़ चुका है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी प्रसन्नता उसकी निश्चिंतता के दुर्ग में सेंध लगा चुका है। एक दिन अचानक से एक शोर उठा। किसा का सुख धाम भर भराकर ढह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल, उसके जीवन का सहारा, उसके सुखों का आधार काल के गाल में विलीन हो चुका है। उसके सामने पुत्र का निस्पंद शरीर लाया गया। बालक को देख उसे ऐसे लगा जैसे उसके खुद के प्राण निकल गए हों।
विधाता ने उसके साथ क्रूर मजाक किया, परंतु किस्सा यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसका लाल मर गया। यही लग रहा था कि वह तो बस थक कर सो गया है। बच्चे को सांप ने डस लिया है। वह बस इतना ही सुन पाई, इतना ही समझ पाई और इसके बाद बेहोश हो गई। भारी शोर शराबे के बीच बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी किए जाने की बात हो रही थी। इसी बीच किसा को होश आया और वह सबके सामने तन कर खड़ी हो गई। किसा ने कहा, मैं अपने लाल को नहीं ले जाने दूंगी। तुम सब पागल हो गए हो। यह सो रहा है। अगर यह बीमार है तो इसे किसी वैद्य को दिखाओ। मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है तो मैं इसे ले जाऊंगी। देखते नहीं इसे इलाज की आवश्यकता है। मेरा लाल फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा मेरा लाल। हट जाओ सब। किसा अपने बालक को लेकर इधर उधर बेहवास होकर भाग रही थी। उपस्थित सभी लोग किसा के दुख को देखकर दुखी थे। एक बुजुर्ग सज्जन की आवाज से किसा को उम्मीद की किरण जागी। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, क्या तुम सचमुच अपने बेटे को जीवन चाहती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि वह फिर से उठ बैठे, खेलने कूदने लगे? क्या तुम सच में यही सोचती हो कि वह मरा नहीं है? किसा ने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, कैसी बात करते हो बाबा? मेरा बेटा मरा नहीं है। यह बीमार है, इसे दवा की ज़रूरत है। तब उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, पहली बात तो यह समझ लो कि तुम्हारा पुत्र अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। ये बात सुनकर किसा बीच में ही बोल पड़ी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे, इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी नहीं है जो मेरे बेटे को होश में ला सके? यदि वह मर भी गया है तो उसकी कोई दवा होगी, किसी के पास तो होगी। तब बुजुर्ग ने कहा, हाँ, है क्यों नहीं। यह सुनकर किसा गोद में ठिठक गई। वह चल पड़ी। उसने पहले तो उन वृद्ध सज्जन को बहुत ध्यान से देखा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। जब वह वृद्ध सज्जन की सज्जनता के प्रति आश्वस्त हो गई तो उसने कहा, सच? हाँ बेटी, तो दीजिए ना, ठीक कर दीजिए ना मेरे बेटे को। उसने बुजुर्ग महोदय से कहा। वह अपने मृत पुत्र को लिए उन सज्जन के चरणों में बैठ गई। उन बुजुर्ग पुरुष ने कहा, नहीं नहीं बेटी, यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक दिव्य पुरुष के पास ले चलूँगा जो वैद्यों के भी वैद्य हैं, जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। अब किसा ने बड़ी उम्मीद से कहा, तो पहुंचा दीजिए ना बाबा, मुझे उन दिव्य पुरुष के पास ले चलिए। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, उनसे याचना करूंगी। अब चलिए, देर ना कीजिए, मुझे तुरंत उनके पास ले चलिए। उन सज्जन ने किसा को तथागत बुद्ध के विषय में बताया और यह बताया कि वह आजकल श्रावस्ती नगर में विहार कर रहे हैं, जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। अपने पुत्र के जीवित होने की आस में किसा शीघ्र ही तथागत बुद्ध के पास पहुंची। तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ विराजमान थे। उसने तथागत के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया और चीख चीख कर रोने लगी। वह कहने लगी, इसे जीवित कर दीजिए, यह मर गया है, मेरी कोई सुनता नहीं है। सबसे दवा के लिए कहा, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। आप वैद्यों के वैद्य हैं। तब तथागत ने कहा, तुम्हें विश्वास है कि मैं इसे जीवित कर सकता हूँ? तब किसा ने कहा, हाँ, मुझे विश्वास है। तथागत ने कहा, तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा, अवश्य जीवित करूंगा। यह वचन सुनकर किसा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके हृदय से दुखों का बोझ हट गया। वह आशान्वित होकर तथागत की तरफ देखकर कहने लगी, तो फिर कर दीजिए ना, मेरे लाल को जीवित कर दीजिए ना। तथागत ने उसके मन की स्थिति को समझा और कहा, इस औषधि की व्यवस्था तुमको ही करनी होगी।
किसा ने कहा, मुझे? मैं क्या कर सकती हूँ? तब तथागत ने कहा, तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने होंगे। किसा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बस सरसों के दाने? आखिर सरसों के दानों से कोई कैसे ठीक हो सकता है? तब तथागत ने कहा, हाँ, सरसों के दाने, वो भी एक मुट्ठी। बस तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। किसा को पर अत्यंत विश्वास था। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक मुट्ठी सरसों के दाने तो मैं कहीं से भी ला सकती हूँ। इन दिनों सरसों के तो ढेर लगे हैं। फिर यह एक संपन्न नगरी है। मैं किसी के घर से भी एक मुट्ठी सरसों का दाना ले सकती हूँ। इसके लिए भला कौन मना करेगा? वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थी। किसा खुशी खुशी एक मुट्ठी सरसों के दाने लेने के लिए चलने लगी। वैसे ही तथागत ने उसे टोक दिया और कहा, पुत्री, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। यह सुनते ही निशा के चेहरे पर शंका के भाव उभर आए। तब तथागत ने कहा, पुत्री, विचलित होने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बस एक मुट्ठी सरसों के दाने ही चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि सरसों के दाने तुम जिस भी घर से लाओ, उस घर में मृत्यु के कदम कभी ना पड़े हों। उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। किसा ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी आई। और वह दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह अपने पुत्र को जिंदा करने की आस में खुश थी। वह पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई, तथागत बुद्ध का बताया इलाज बताया, थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया। गृह स्वामिनी ने बेहद तत्परता से उसके फैले आंचल में सरसों डाल दी। वह उसे लेकर वापस जाने लगी तो उसे तथागत के वचनों की याद आई। उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। उसने महिला से यह प्रश्न किया। वह महिला हतप्रभ हो गई। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बताया कि उसके घर में अभी कुछ काल पूर्व ही मृत्यु वज्रपात कर चुकी है। यह जानकर निशा को बहुत निराशा हुई और उसने सरसों वहीं छोड़ दी। फिर वह दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, चौथे घर गई और ना जाने कितने घरों में गई। परंतु किसा को एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी मृत्यु की दस्तक ना हुई हो। अब किसा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने लाने को क्यों कहा? वह भी ऐसे घर से जहां कभी मौत न हुई हो। क्या ऐसा कोई घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वह कोई भेद करती है? तथागत उसे क्या समझाना चाहते थे? उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसके चित्त पर से मोह का अंधकार हट गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु अटल है, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु अवश्यंभावी है, जीवन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। तब किसा ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और तथागत बुद्ध की शरण में चली गई। दोस्तों, मृत्यु जीवन की सच्चाई है। जीवन जन्म और मरण के बीच की आयु है, लेकिन वास्तव में इस आयु में कितना जीवन है, यह सोचने का विषय है। हम जीवन भर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, जबकि समस्याओं का भाग हमारे जीवन में एक छोटा सा हिस्सा होता है। फिर भी निजी जीवन की उपेक्षा कर हम अपना सारा ध्यान इन छोटी छोटी समस्याओं पर लगाए रहते हैं। कोई दिन रात अपने करियर को लेकर चिंताग्रस्त रहता है, कोई पैसों का रोना रोता रहता है, कोई इसी बात से दुखी रहता है कि अमुक व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं करता, मैंने किस किस के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिलता। कुल मिलाकर हम अपने जीवन से जीवंतता को ही निकाल देते हैं। मित्रों, हम में से सब अपने जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयास करते हैं
और एक दिन हम अपनी आर्थिक स्थिति बदल भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम समय की धारा के साथ बहते रहते हैं और अपनी मन स्थिति बदलने का कभी प्रयास नहीं करते। अपने व्यक्तिगत जीवन यानी कि अपने निजी जीवन पर हम कभी ध्यान नहीं देते। अधिकांश लोग सिर्फ जीवन गुजारते हैं, उसे जीते नहीं। वास्तव में हम सुखी जीवन के लिए सारे प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। तो आइए आज से ही जीवन को वास्तव में जीने का निर्णय लें। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, भाग्य को कोसना बंद करें, अपने आप को दोष देना बंद करें और खुश रहने का फैसला कर लें। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें, न तो अपराध बोध का शिकार हों और ना ही किसी के लिए मन में मैल रखें। यह जीवन आपका है और जीवन में गलतियां होती ही हैं। ईश्वर ने समस्त शक्तियां आपको एक बीज के रूप में प्रदान की हैं। यदि आप किसी बीज को एक डिब्बी में बंद कर कर रख देंगे तो उसको रोपेंगे नहीं, उचित खाद पानी नहीं देंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा, वह कभी पल्लवित नहीं होगा, कभी पुष्पित नहीं होगा। तो आओ जीवन को जीना शुरू करें, सदा मुस्कुराओ, सबको प्यार करो, गुणीजनों का सम्मान करो, बच्चों के दिलों में रहो, दूसरों की खूबियों की सराहना करो, किसी भी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करो। उत्साह के संग गाना, हंसना, खेलना, यही जीवन की सार्थकता है। गुणीजनों का सम्मान करो, बच्चों के दिलों में रहो, दूसरों की खूबियों की सराहना करो, किसी भी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करो। उत्साह के संग गाना, हंसना, खेलना, यही जीवन की सार्थकता है। वास्तव में सुखी जीवन जीना आसान नहीं होता, उसे अपने प्रयासों से आसान बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।